एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोलाइडल की क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल स्टेट के बारे में। सबसे पहले कोलाइडल स्टेट के बारे में बात किया था थॉमस ग्राहम ने इन 1861। इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट सब्सटेंस के सॉल्यूशन बनाए, डिफरेंट सब्सटेंस के सॉल्यूशन को डिफ्यूज करने का प्रयास किया। इस किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसको आप और नामों से भी जानते हैं। इसको हम लोग एनिमल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या हम इसको आर्टिफिशियल बात करें तो सेल्फेन से भी बात कर, सेल्फेन मटेरियल है, यानी ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। ये इसमें से उन्होंने क्या किया, डिफ्यूज करने का प्रयास किया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे NaCl एक्वा सॉल्यूशन को या शुगर सॉल्यूशन को, शुगर प्लस वाटर को, ठीक है। इन सॉल्यूशन को अगर सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कराने का प्रयास किया तो देखा कि दी सब्सटेंस कैन इजीली पास थ्रू द सेल एनिमल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सेल फिल से। तो जो सब्सटेंस पास हो गए उसको उन्होंने कह दिया कि ये क्रिस्टलाइड्स हैं। उसी तरह बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे, जैसे स्टार्च प्लस वाटर, ठीक है, या जिलेटिन प्लस वाटर, या एल्बुमिन प्लस वाटर, ठीक है। ये सब सब्सटेंस जो थे, दिस सब्सटेंस कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये पास नहीं हो पाया। तो इसी सब्सटेंस को उन्होंने कह दिया कि दीज आर कोलाइड्स। यानी कोलाइड्स जो ग्रीक वर्ड्स था, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जेलेटिन लाइक सब्सटेंस। इसका हम इसको कह सकते हैं, कोलाइड्स को हम कह सकते हैं कि ये जेलेटिन लाइक सब्सटेंस है। ये इनके अनुसार क्या था कि जो पास न हो सेल मेम्ब्रेन से। यानी हम क्या बता रहे थे कि थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंस को दो भागों में बांट दिया। पहला था क्रिस्टलाइड किसे कहते हैं, दूसरा क्या था, कोलाइड किसे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ देयर सॉल्यूशन। यानी जिस सब्सटेंस के सॉल्यूशन डिफ्यूज हो पाएंगे उसको बोल देंगे क्रिस्टलाइड, दोज व्हिच कैन नॉट बी पास उसको बोलेंगे कोलाइड। यानी ये दो बातें हो गई। लेकिन आगे चल के थोड़ी दिक्कतें हुई। क्या दिक्कतें हुई कि सेम सब्सटेंस समटाइम इट्स बिहेव लाइक अ क्रिस्टलाइड, समटाइम इट बिहेव लाइक अ कोलाइड। कैसे? तो एक एग्जांपल लिया गया NaCl का, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर एक्वा सॉल्यूशन में देखें तो इट बिहेव लाइक अ क्रिस्टलाइड। मींस NaCl प्लस वाटर इट कैन पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाता था, इसलिए इसको क्रिस्टलाइड कहा। लेकिन इसी NaCl को अगर हम नॉन पोलर में ले लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, पेट्रोल में ले लें, डीजल में ले लें, केरोसिन में ले लें, तो क्या होता था, इट कैन नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो वही सब्सटेंस कैसा बिहेव करने लगा, कोलाइड की तरह बिहेव करने लगा। यानी जो थॉमस ग्राहम ने डिफाइन करने का प्रयास किया कि सब्सटेंस को क्रिस्टलाइड और कोलाइड फॉर्म में, तो ये डिफिनेशन सही नहीं रहा। क्यों नहीं सही रहा? क्योंकि सेम सब्सटेंस क्रिस्टलाइड की तरह भी बिहेव करने लगा और कुछ कोलाइड की तरह बिहेव करने लगा। Therefore, this definition on the basis of diffusion through the animal membrane, इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। किस आधार पर रखा गया? फिर उनकी साइज, पार्टिकल की साइज के आधार पे, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल की साइज है उस पार्टिकल की साइज के अनुसार पे सब्सटेंस को कैटेगराइज किया गया। तो देखते हैं कैसे उसको क्या कैटेगरी थी। यानी अब सॉल्यूशंस की बात किया गया तो सॉल्यूशन को तीन भागों में बांट दिया गया। कैसे, कौन कौन से सॉल्यूशन?
तो देखा गया कि नहीं, ट्रू सोल्यूशन है, छोटा छोटा ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, एक सोल्यूशन था जिसको बोला गया कोलाइडल सोल्यूशन, सोल्यूशन की बात की गई, और तीसरा था सस्पेंशन सोल्यूशन की बात की गई, सस्पेंशन सोल्यूशन की बात की गई। किस आधार पर रखा गया? साइज के आधार, पार्टिकल की साइज के आधार पे पाया गया कि जिस सोल्यूशन में पार्टिकल की साइज अगर लेस देन 1 नैनोमीटर से लेस हो उसको ट्रू सोल्यूशन कहेंगे। जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर्स के बीच में होगी उसको कोलाइडल कहेंगे। जिस पार्टिकल की साइज सोल्यूशन में 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हुई उसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन सोल्यूशन। अब आपको इसके आधार पे कैसा दिखाई देता है, उसके आधार पे, विजिबिलिटी के आधार पे देखें तो ये जो सोल्यूशन था ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब कंपोनेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस है। लेकिन बच्चों जब आप देखते हो तो देखने में यह होमोजीनियस दिखेगा बट इट इज अ हेट्रोजीनियस। एक्चुअली इट अपीयर्स एज अ होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब आप जानते हो क्या? कंपोनेंट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी कैसा था? हेट्रोजीनियस की बात हम कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये जो है अगर ट्रू सोल्यूशन को छोड़ दिया जाए, स्टिल छोड़ दिया जाए, उसको स्टेयर करके छोड़ दिया जाए तो ये स्टेबल होता है, सेटल नहीं करता। डू नॉट सेटल एट द बॉटम, डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन एट बॉटम। उसके नीचे नहीं बैठेगा। जैसे चम्मच से हिलाना शुरू करके छोड़ दें तो शुगर प्लस वाटर को छोड़ दें तो शुगर नीचे अगर डिजॉल्व एक बार हो गया तो नीचे नहीं बैठेगा। मीन्स इट द पार्टिकल डू नॉट गेट सेटल डाउन एट द बॉटम। यहां पे भी यही बात है, डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन। और इसमें पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन, पार्टिकल्स गेट सेटल्ड डाउन। ठीक है, उसी तरह और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। फिल्टर पेपर के आधार पे देखें, इट कैन बी पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। फिल्ट्रेशन के आधार पे बता रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। इट कैन पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और जो सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन से इससे पास नहीं होगा। तो यहां क्या होगा? passes कहां? passes through the pores of ordinary filter paper but not through, बोलिए, semi permeable membrane। semi permeable membrane से पास नहीं होगा। और ये किसी से नहीं, न तो, ठीक है, फिल्टर पेपर से और न तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, किसी से पास नहीं होगा। तो ये हम ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन सोल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ी जानकारी देख रहे थे। हमको पढ़ना इसी को है, कोलाइडल सोल्यूशन को। अब कोलाइडल सोल्यूशन की क्लासिफिकेशंस की बात हम करेंगे। कोलाइडल सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कोलाइडल सोल्यूशन में अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट्स की पहली बात करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। क्या क्लासिफिकेशन किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ, ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, इनके फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें। जैसा कि आप पहले भी बताया जा चुका कि यहाँ पे क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस है। तो इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे सोल्यूशन में दो होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसी तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह पे हम लोग यहाँ वर्ड यूज करते हैं डिस्पर्स फेज। सॉल्यूट की जगह हम क्या यूज करते हैं, यहाँ क्या यूज करते हैं, सॉल्यूट की प्लेस पे
डिस्पर्स फेज, इसकी जगह क्या यूज, डिस्पर्सन मीडियम की जगह क्या यूज होता था वहां पे, सॉल्वेंट। तो अगर हम लोग इसके आधार पे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, इसके फिजिकल स्टेट के आधार पे, तो आइए देखते हैं कि 8 तरह के होंगे, 8 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, तो पहले हम लोग यहाँ सीरियल नंबर डाल दें सो दैट हमको पता चलता रहेगा। यहाँ हम लोग देख लेते हैं डिस्पर्स फेज की बात कर लेते हैं, इनके स्टेट को देखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्पर्सन मीडियम की बात किया जाएगा। ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेम क्या करेंगे, क्या नेम देंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं। ये 8 तरह के हैं। पहले हम सभी को डिस्पर्स फेज को यहाँ पे दोनों तीनों को हम ले लेते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ ये भी सॉलिड रहे, ये लिक्विड रहे और ये गैस रहे, तो अब पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिला के इसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्व, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग एरोसॉल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एरोसॉल, ठीक है। उसी तरह हम लोग 4th, 5th और 6th देख लिया जाए। यहाँ पे हम जब लिक्विड स्टेट की बात करेंगे, लिक्विड, ये लिक्विड हो, ये भी लिक्विड हो, ठीक है। अगर ये सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, यानी जो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा था, जो कम अमाउंट में है, डिस्पर्सन फेज वो लिक्विड है और मीडियम हमारा सॉलिड है, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, वहां पे हम इसको जेल कहेंगे। लिक्विड टू लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, तो इसको इमल्सन कहेंगे, इमल्सन। उसी तरह यहाँ पे गैस है, ठीक है, गैस है, उसके अंदर जो है लिक्विड है, तो इसको भी आप एरोसॉल कर सकते हैं, एरोसॉल कर सकते हैं। उसी तरह 6 हो गया, 7 और 8 की बात कर लेते हैं। यहाँ गैसेस स्टेट ले लेते हैं, गैस और गैस। यहाँ सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होगा, तो इसको सॉलिड फोम की बात करेंगे, सॉलिड फोम की। यहाँ पे लिक्विड ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फोम कहेंगे, फोम। अब इनके एग्जांपल्स को एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक। यानी ये हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम के आधार पे। जब हमारे दोनों सॉलिड थे तो इसको सॉलिड सॉल्व कहा जाता था। इसमें एग्जांपल्स वगैरह एलॉय वगैरह भी आता है, फिर जेम स्टोन आता है, जेम स्टोन जो आप अंगूठी के रूप में पहनते हैं, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। सॉल्व का एग्जांपल कोई भी शुगर सॉल्यूशन वगैरह की बात कर लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, पेंट वगैरह, ये सब इसके एग्जांपल है। एरोसॉल यानी गैस में सॉलिड पार्टिकल है, तो इसमें आप कह सकते हैं स्मोक वगैरह, सिगरेट का धुआं हो, स्मोक्स, ठीक है, चिमनी से जो स्मोक निकलता है इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में, ये सब इसके एग्जांपल हो सकते हैं। जेल वगैरह, क्रीम वगैरह, यहाँ पे हम हेयर क्रीम वगैरह की बात कर सकते हैं जेल में, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। इमल्सन वगैरह में हम क्या लिख सकते हैं, मिल्क हो गया, ठीक है, और मिल्क वगैरह इसके एग्जांपल है, मिल्क का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह एरोसॉल की बात करें तो यहाँ फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब इसके एग्जांपल है। सॉलिड फोम की बात करते हैं, सोफा स्पंज वगैरह जो हम बात करते हैं, ठीक है, फोम्स में हम लोग सोफा में जो फोम वगैरह यूज होता है उसको देख सकते हैं, क्योंकि सॉलिड है, उसके अंदर गैसेस केवल क्या है, कम अमाउंट में है। ये सॉलिड क्या है, डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करता है, पूरी बॉडी है, उसमें गैस है जाता है। उसी तरह लिक्विड के अंदर जो है, तो इसमें हम लोग जो है लेदर वगैरह, जो साबुन का झाग बनता है, लेदर वगैरह भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेदर हो गया, ठीक है। फोर्थ हो गया, फोर्थ प्रोसेस प्रोसेस में फोर्थ वगैरह की जो बात करते हैं वो सब हो गया। फिर से एक बार हम लोग शॉर्ट में फटाफट बोल लेते हैं, देख लेते हैं। जो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कि कोलाइडल सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन तो मेनली तीन तरह की है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के स्टेट की बात, फिजिकल स्टेट वो कैसा है उस आधार पे बात हो रही थी।
तो ये उस आधार पे 8 टाइप्स के थे। सभी एग्जांपल्स हम लोग देख लिए और सभी को इसको हम क्या करते हैं, मेनली हमारे आगे कोर्स में ये है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। लिक्विड टू लिक्विड, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होगा तो इसको इमल्सन कहेंगे, क्योंकि इस पे हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ना है। ओके, आगे पढ़ते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ। सेकंड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन disperse phase and dispersion medium के आधार पर मीडियम, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, इस आधार पे ये दो तरह के होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं लायोफिलिक लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इनके डिफरेंसेस को भी हम लोग देखा जाएगा, कम से कम 4-5 डिफरेंसेस देखा जाए क्या है। लायोफिलिक, इसके नाम से लायो मीन्स सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन। If there is great affinity, there is great force of attraction between the dispersed phase and dispersion medium, it is said to be lyophilic. लायोफिलिक मीन्स सॉल्वेंट लविंग है, ठीक है, ये कौन सा है, सॉल्वेंट लविंग। और इसको लायो मीन्स सॉल्वेंट क्या है, हेटिंग। तो इस आधार पे, इसके नाम के आधार पे क्या होगा, देयर इज ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज ग्रेट अफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, बिटवीन, बोलिए, डिस्पर्स फेज एंड कहां पे, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये स्टेबल भी होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। यहां की बात कर रहे थे तो क्या हम देखें, सॉल्वेंट हेटिंग की बात हो रही थी, सॉल्वेंट हेटिंग की बात हो रही है, एक सेकेंड, ठीक है, सॉल्वेंट हेटिंग की बात हो रही है, मींस इनके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये लेस स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। तीसरा बात, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, ये कैसा है, इरिवर्सिबल। क्या मतलब होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जैसे हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको इवापोरेट कर दे तो उसके जो डिस्पर्सन मीडियम इवापोरेट हो जाएगा, तो जो प्रिसिपिटेट मिला अगेन व्हेन वी ऐड द डिस्पर्सन मीडियम वी विल गेट द कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हमको लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी उसके सॉल्वेंट को हटा दिया, इवापोरेट कर दिया अप टू द ड्राइनेस, अगेन व्हेन वी ऐड द वाटर वी विल गेट द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक बार आप जो है कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिसिपिटेट हो गया तो फिर उसमें डिस्पर्सन मीडियम डालने पे फिर वो हमको रिवर्स लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये सब इसके एग्जांपल्स थे, इसमें आप इजीली, एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, ये आसानी से प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। कैसे आसानी प्रिपेयर करने का मतलब, भाई हम डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिला दिया और स्टेयर कर दिया, हमारा सॉल्यूशन तैयार है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, सम स्पेशल टेक्निक इज रिक्वायर्ड, सम स्पेशल टेक्निक इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर करने के लिए
कुछ आपको टेक्निक की जरूरत होगी। इनके एग्जांपल्स होते थे स्टार्च प्लस वाटर, ठीक है, एल्बुमिन प्लस वाटर, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ फेरिक क्लोराइड प्लस वाटर, ये एग्जांपल है, ठीक है, सल्फर प्लस वाटर, ये सब इसके एग्जांपल, सल्फर प्लस वाटर, ठीक है, ये लायोफोबिक के एग्जांपल्स हैं, ये लायोफिलिक के एग्जांपल्स हैं। डिफरेंस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या है यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन के बीच में देयर इज अ ग्रेट अफिनिटी बिकॉज द सॉल्वेंट इज लविंग विद मींस डिस्पर्सन मीडियम इज लविंग विद डिस्पर्स फेज, दोनों में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो स्टेबल भी होगा। और फिर ये रिवर्सिबल, इवापोरेट कर दिया फिर डिस्पर्सन मीडियम डाल दिया, अगेन वी विल गेट द सेम लायोफिलिक सॉल्यूशन। ये इट कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड। लास्ट में यहां से देखते हैं, उल्टा चलते हैं, इट कैन नॉट बी इजिली प्रिपेयर्ड। एग्जाम्पल आर दीज, ये रिवर्सिबल है, अनस्टेबल है, एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन पार्टिकल्स के नेचर के आधार पे है, उनकी साइज के आधार पे है, ठीक है, ओके। Third classification on the basis of nature of disperse phase and dispersion medium। ये तीन तरह के होते हैं। पहला है माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पढ़ देखेंगे, यानी तीन हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इनसे पार्टिकल्स के आधार पे मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं। देखिए इनके नाम के आधार पे भी देखते हैं। इसमें क्या होता है, माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, when the large number of particles aggregated and form a colloidal range, एक colloidal range का particle बन जाए, and that is said to be micromolecular colloidal solution। when the large number of particles aggregated and it forms a colloidal range बना दे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोमॉलिक्यूलर। जैसे गोल्ड प्लस वाटर का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, सल्फर प्लस वाटर का जो एग्जाम्पल है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। मैक्रोमॉलिक्यूलर, दीज मॉलिक्यूल्स आर बिग इन साइज, इट इज अ मैक्रोमॉलिक्यूलर, वी कैन से these molecules have the large molecular mass। when these molecules we can say these molecules are colloidal range। क्या तीन बातें हम कर दिए, ये मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद बड़े होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। डायरेक्ट इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिसॉल्व कर दें डिस्पर्सन मीडियम में, वी विल गेट द सॉल्यूशन। जैसे प्रोटीन प्लस वाटर, ठीक है, इसके एग्जांपल, स्टार्च प्लस वाटर, इसके एग्जांपल है, ठीक है। पॉलीमर्स बहुत सारे होते हैं, नायलॉन प्लस वाटर, नायलॉन के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टार्च हो गया, नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। दीज आर द, ये सब पॉलीमर्स है। ये पॉलीमर्स की वैसे भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो माइक्रोमॉलिक्यूलर, नाम से ही पता चल रहा है ये कैसे हैं, मैक्रोमॉलिक्यूलर है। तीसरे की बात हम कर रहे हैं, एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इन दिस कोलाइडल सॉल्यूशन when we takes in small amount, it behaves like an electrolyte। at low concentration it behave like a electrolyte,
बट एट हायर कंसेंट्रेशन, इसका कंसेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा ले लिया जाए, देन पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड, पार्टिकल्स इकट्ठा होंगे, एग्रीगेटेड इन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड मीसेल्स। इसको एक मीसेल्स बनाता है, मीसेल्स की साइज लगभग क्या हो जाएगी कोलाइडल रेंज में, देन इट इज सेड टू बी द एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, व्हेन वी टेक द एट वेरी लो कंसंट्रेशन these we have like a electrolyte, but at the concentration, at a specific concentration, these particles are aggregated in a specific fraction that is called the micelles। और जब micelles का फॉर्मेशन होगा तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा उसको बोलेंगे एसोसिएटेड कोलाइडल सोल्यूशन। इसके एग्जांपल्स भी हो सकते हैं सोप प्लस वाटर, ये क्या है सोप प्लस वाटर। यहीं पे दो टर्म हमको पढ़ना पड़ता है, CMC क्या है और दूसरा क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो दो टर्म भी हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है। CMC का मतलब होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको यहां पे कर दे रहा हूं, क्रिटिकल मीसेल्स कंसंट्रेशन, CMC क्रिटिकल मीसेल्स कंसंट्रेशन, यानी it is the concentration at which the formation of measles takes place, that is called the associated colloidal solution। जिस concentration पे associated colloidal solution बनता है उसको ही CMC कहते हैं। CMC क्या है, critical measles concentration, it is a concentration at which the measles formation takes place, that is called the CMC। यहीं पे हम लोग इसी से रिलेटेड टर्म है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या है क्राफ्ट, द टेम्परेचर एट विच CMC occur, जिस टेम्परेचर पे मीसेल्स का फॉर्मेशन होगा उसी को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच क्रिटिकल मीसेल्स मींस CMC occurs, that is known as उसी को क्या बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। तो हम लोग का क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा हम लोग का क्लासिफिकेशन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के स्पेशली नेचर के आधार पे। अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे लो मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको वाटर में डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर मींस डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसको माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। बिगर मॉलिक्यूल्स मींस द मॉलिक्यूल्स हैविंग द हायर मॉलिक्यूलर मास लाइक द पॉलीमर्स, कोई भी पॉलीमर्स ले लिया, प्रोटीन, स्टार्च, नायलॉन एक्सेट्रा, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके नाम के अनुसार उसको मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। ये एसोसिएटेड है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। When it aggregated, it forms the associated colloidal solution। Associated colloidal solution में दो टर्म आता है, एक CMC आता है, एक क्राफ्ट टेम्परेचर आता है। CMC का मतलब it is a concentration at which associated colloidal solution or we can say Michel's formation occurs, that is called the CMC। Last, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, the temperature at which CMC critical Michel's formation occur, or we can say the temperature at which Michel's formation takes place या associated colloidal solution form, that is called the Kraft temperature। ये हमारा ओवरऑल क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के। हम लोग इतने टाइप्स को देखे। अगर ये बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।